लाल लिपस्टिक लाके दे, लाल लिपस्टिक नहीं लाएगी ना लाल लिपस्टिक। लाल लिपस्टिक लाके दे, मैं लाल लिपस्टिक लाके दे, प्लीज। लिपस्टिक लाके दे, जी जी ला रही हूँ। लाल लिपस्टिक लाके दे, मैं लाल लिपस्टिक लाके दे। हुआ क्या था? लाल लिपस्टिक ला ना, तुझे समझ नहीं आ रही? लाल लिपस्टिक ला। अब नहीं रुकना, जो आसपास वाले उनको भी करा दो। तो मैंने स्टार्ट किया, करते करते जो इन्होंने स्क्रिप्ट मुझे बताई थी मैं उस पर ही चल रही थी। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे भी सीन्स थे जो बस ऑन द स्पॉट हुए और वो वहीं एंड हो गए। लाल लिपस्टिक लाके दे, मैं लाल लिपस्टिक लाके दे, लाल लिपस्टिक लाके दे। खोल इसको, बाल खोल। बाल खोलने का बोला था मैंने तुझे, तूने मेरे बाल बांध दिए। क्या वाकई फातिमा जो हमें दुल्हन बनी नज़र आ रही है और साथ साथ ये भी कहती है कि मुझे लाल लिपस्टिक ला के दे, क्या वाकई उसके ऊपर जिन्नात हावी हुए थे? वो हुनर दिखा सकें कि वो कितना अच्छा एक्ट करती हैं, लेकिन वो तो कहाँ रह गया और मैसेज कुछ और ही लोगों तक पहुंच गया। आप लोग अंदर चले जाओ, मैंने घर पे कॉल कर दिया इनके। जाओ तुम लोग अंदर जाओ, जाओ, कुछ भी नहीं बोलना इनको। जब ये वीडियो वायरल हुई तो क्या लोगों का रिएक्शन था? आप बाहर गई, लोगों ने पहचाना और लोगों ने ये कहा कि ये तो वही दुल्हन है जिसके ऊपर जिन आ गए थे। वेरी गुड। कंटिन्यू करो, उसको लाल लिपस्टिक लगाऊंगी। मुझे पता चला ना ये वायरल हुई, तो मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं थी। मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे लोग इतनी वीडियो शेयर कर रहे थे, इतने लिंक्स आ रहे थे, मैं परेशान हो रही थी। अब मैं एक को बोल रही हूँ, दो को मत भेजो, मैंने देखी हुई है। भाई ये हमारी मॉडल है फातिमा, ठीक है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसके लिए क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। अस्सलाम जी, आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को और आज की वीडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो ख़ातून जिनके पार्लर की वीडियो आप पिछले कुछ दिनों से वायरल होती हुई देख रहे हैं, जिसमें आपको एक दुल्हन जो है वो तैयार हुई हुई नज़र आती है, लेकिन वो कुछ इस तरह की हरकतें और इस तरह के जुमले बोल रही होती हैं कि बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट ये किया है कि शायद उस लड़की के ऊपर कोई जिन हावी हो गए हैं, कोई हवाई चीज़ें आ गई हैं। अब इस सारी वीडियो के पीछे हकीकत क्या है? मेरे साथ वो ख़ातून मौजूद हैं जिनका ये पार्लर था और जो ब्राइडल बनी आपको नज़र आ रही हैं वो भी साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं सबा दानिश की तरफ, जिनका वो पार्लर था और जो वो वीडियो बना रही थी। ये सारी डिटेल क्या है उन्हीं से जानेंगे। बहुत शुक्रिया सबा आपके वक्त का। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सबा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे ये बता दें कि आखिर मामला हुआ क्या था? क्या वाकई फ़ातिमा जो हमें दुल्हन बनी नज़र आ रही है और साथ साथ ये भी कहती है कि मुझे लाल लिपस्टिक ला के दे, क्या वाकई उसके ऊपर जिन्नात हावी हुए थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि जिन्नात हावी हुए थे। वो तो एक प्रोफेशनल मॉडल है और वो शूट्स करती हैं, और वो एक रिपीटेड चेहरा हमने लिया ही इसलिए था कि आपको जस्ट एक अपनी वो हुनर दिखा सकें कि वो कितना अच्छा एक्ट करती हैं, लेकिन वो तो कहाँ रह गया और मैसेज कुछ और ही लोगों तक पहुंच गया। क्योंकि हमने जो अपने पेज पे पूरा एक कंटेंट डाला है कि लड़की आई है, फिर वो स्टार्ट करती है कि मेरा आज वलीमा है, आपने मुझे ऐसे ऐसे मेकअप करना है। जब ये बात उससे बुलवाई ही इसलिए थी क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, उनको पता है कि हमारी मॉडल है और ये मैरिड है, इनकी एक बेटी है, तो बात तो वहीं से एक क्लियर हो गई ना कि ये कंटेंट था। अब जिनके लिए फातिमा का पेज न्यू है ना, उनको बिल्कुल एक गलत मैसेज चला गया, उनके लिए एक नई चीज़ थी और वो उसको सीरियस भी समझ बैठे। सीरियस भी इसलिए समझ बैठे क्योंकि जो दूसरे पेजेस के लोग हैं ना, जो दूसरे जिनके अपने पेज ग्रो नहीं हो रहे थे, उन्होंने हमारी वीडियो यूज़ की है, और जो एक छोटा सा क्लिप था ना, जो बहुत वायरल होने वाला क्लिप था, तो उसको उन्होंने अपने पेज पर डाल के तरह तरह के कैप्शंस लगा के और ऐड कर दिया कि भाई दुल्हन पर तैयार होने के बाद जिन हावी हो गया या फलाना या जो भी था, वो सारा कुछ उन्होंने कैप्शन लगा के डाल दिया। जबकि हमारे अपने पेज पे पूरी वीडियो अपलोड है स्टार्ट से लेके एंड तक, और फिर उसके बाद हमने बीटीएस अपलोड किए हैं कि देखें कितना फन किया हमने पीछे से कंटेंट बनाने में। और फिर मैंने देखा मेरी वीडियो एक रात में ना वायरल हो गई बहुत ज़्यादा। तो बीटीएस डालने के बाद फिर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई और उसमें बताया कि भाई देखिए ये तो एक कंटेंट था, और फातिमा को तो आप लोग, जो मेरी ऑडियंस है ना, उनको हमेशा से पता है कि मैं कंटेंट बनाती रहती हूँ और इस तरह के अपलोड करती रहती हूँ और बाकायदा बीटीएस भी डालती हूँ। अच्छा, तो ये मेरी ऑडियंस को तो पता था कि ये मेरी मॉडल है। ये आइडिया जी किसका जी था? बोले।
ये मैं कह रही हूँ ना, हमारे लिए नई चीज़ नहीं थी, हम कंटेंट क्रिएट करते ही रहते हैं। जब भी मैं शूट के लिए मॉडल्स को बुलाती हूँ, मैं क्या अब आजकल तो यही हो गया है, लोग अपनी बात कन्वे करने के लिए कंटेंट ही क्रिएट करते हैं, तभी लोग देखते हैं। वरना अभी तक मेरे पेज पे इतना अच्छा-अच्छा काम डला हुआ है, आज तक किसी ने वो तो वायरल किया नहीं। और ये इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि मुझे भी नहीं आइडिया था। बहरहाल आइडिया की आप बात करते हैं तो मैं अगेन वही कहूँगी कि हम हर दफ़ा का एक नया कंटेंट सोचते थे कि रिपीटेड ना हो, फिर मज़ा नहीं आएगा ऑडियंस को। तो हमने इस दफ़ा ये वाला कंटेंट सोचा यूँ कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया था, मैं उनसे बस बात कर रही थी कि अब वो बता रही थी कि हमारी ब्राइड के साथ ऐसे-ऐसे मसला हो गया। तो मैं उनको बता रही थी कि अच्छा मेरे साथ भी इसी तरह आज से 3-4 साल पहले हुआ था। वाक़ई ऐसा सच में हुआ था मेरे साथ ना, लेकिन वो कोई वीडियो वग़ैरह और मैंने ज़ाहिर नहीं बनाई थी, वो बेचारी अपने आपे में ही मतलब नहीं थी। आपने जो एक तो मैं रियल उनको ऐसे ही वाक़या डिस्कस था कर रही थी। यानी कि जो एक रियल जी, वाक़या था मैं अपनी आपने क्लाइंट को बता रही थी ये वाक़या। हुँ, जी, यानी कि जो एक तो रियल वाक़या फ़ातिमा था जो हमारी आपने मॉडल उसी है को ना, बना दिया। हाँ, जो हमारी मॉडल है ना फ़ातिमा, हम आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या क्रिएट करें इस दफ़ा। तो फ़ातिमा ने कहा कि सब आप ये जो आप क्लाइंट को बता रही हैं, इसी को क्रिएट करते हैं। मैंने कहा देख लो। तो उन्होंने कहा हाँ, वो मुझे खुद भी नहीं पता था कि फ़ातिमा बहुत अच्छी एक्टर होगी। और यानी कि एक तो इस चीज़ को हम कॉम्प्लीमेंट समझें। अच्छा, हमारे साथ जो मॉडल जो करैक्टर करती हुई नज़र आई हैं और जो जिनका जुमला बड़ा वायरल वायरल हो गया है कि वो कह रही हैं कि जी लाल लिपस्टिक ला के दे, मुझे लाल लिपस्टिक ला के दे। उनसे भी बात करते हैं। तो फ़ातिमा, हुआ क्या था? करते-करते ऐसी बूस्ट होता गया मेरा कॉन्फिडेंस कि मैंने बोला बस अब नहीं रुकना, जो आस-पास वाले हैं उनको भी डरा दो। तो मैंने स्टार्ट किया करते-करते, जो इन्होंने स्क्रिप्ट मुझे ठीक है। बताई थी मैं उस पे ही चल रही थी। अच्छा उसमें कुछ ऐसे भी सीन्स थे जो बस ऑन द स्पॉट हुए और वो वहीं एंड हो गए। लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि वो इस कदर वायरल होगी, सर्कुलेट करेगी, पूरे पाकिस्तान में नहीं था आइडिया। और फिर लोगों ने उसको कॉपी किया और अजीब-अजीब से कैप्शंस, अजीब-अजीब सी बना के उन्होंने आगे पेश किया, तो जिसकी वजह से बुरे कमेंट्स और वो हमें फेस करने पड़ गए। अच्छा, वापस चलते हैं सबा। सबा, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं आपकी वीडियो के नीचे आ रहे हैं, जो आपने इंटरव्यू भी दिया है रिसेंट, उसमें भी आ रहा है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद अब आप कवर कर रही हैं अपने सैलून की रेपो बचाने के लिए। तो हुँ। अगर कोई पहला पार्ट देखे वीडियो का, तो वाक़ई देखने में तो ये लगता है कि फ़ातिमा के ऊपर वाक़ई कोई जिन्नात आए हुए थे। बात सारी यही है और आंसर भी यही है कि वो जो आप लोगों तक पहुँचा है वो पहला पार्ट ही नहीं है अव्वल तो। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अगर ये वीडियो अगर हमारे ऑफ़िशियल पेज से इतनी ज़्यादा वायरल हुई भी होती ना, तो बात इधर तक नौबत ही नहीं आती। क्योंकि वो फिर एक ग्रेजुअली हर चीज़ चल रही थी ना कि हाँ, लड़की आई, कंटेंट बनाया, फिर बाद में हमने बताया कि भई ये कंटेंट था, हँसी-मज़ाक हुआ, तो वहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। ये जो दूसरे पेजेज़ के लोग हैं जिन्होंने हमारी क्लिप चोरी की है और हुँ। अपने-अपने पेजेज़ पे लगाई है, उस तरह ये चीज़ वायरल हुई है और उन्होंने कैप्शन लगाया कि जिन्नात आ गए। अब जो आधे लोग डर गए, जो समझदार थे, जिन्हें पता है कि क्या एक्ट है और क्या है, इस तरह थोड़ी कोई कैमरा लेके खड़ा हो जाता है, सचमुच का जिन आता है, तो उसकी कोई बिल्कुल फ़ोकस करके उसको फ्रेम में लेके तो वीडियो नहीं बनती है, ठीक है? हुँ। जो समझदार थे, जिन्हें पता है कि आजकल ये हो रहा है, तो उनको तो समझ आ गई। जो लोग मासूम कह लें या क्या, जिन्हें नहीं समझ आई, तो वो सच में समझे और थोड़ा डर भी गए कि अच्छा ऐसे भी होता है। फिर वो ज़ाहिर है 1 दिन बाद आप हमारा दूसरा पार्ट अपलोड कर रहे हो, तो आप तो हर चीज़ अपनी व्यूज़ लेने के चक्करों में कर रहे हो ना, अगले को हुँ, आप हुँ, हुँ, बिल्कुल हुँ। डीमोटिवेट कर रहे हो और अगले को आप डीफ्रेम कर रहे हो अपने व्यूज़ के चक्कर में। फिर वो बताते हैं कि असलियत सामने आ गई, पार्लर वाली का बयान आ गया। अरे भई, पार्लर वाली के ऑफ़िशियल पेज पे देखो और आप अभी भी देख सकते हैं, अगर आप लाइव भी देखें, तो आपको वो सेम डे मिलेगा कि हमारी वीडियो कब अपलोड हुई है और पूरी वीडियो अपलोड हुई है और बीटीएस प्रॉपर डाले हुए हैं। ये सारा जो वायरल होने से पहले ही हम कर चुके थे। हमें तो उस वक़्त अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी वायरल हो जाएगी और इतना ज़्यादा वायरल होना भी नहीं था। कोई ये व्यूज़ के चक्करों में या वायरल होने के चक्करों में वीडियो नहीं बनाई गई थी। एक हमारा काम का तरीका ही यही था कि हम जो है मेकअप करते थे और कोई कंटेंट क्रिएट करते थे, थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते थे, हमारी वीडियो वायरल हो जाती थी, 4 मिलियन तक चली जाती थी, 5 मिलियन तक चली जाती थी, बस। इसमें हम खुश थे और ये हमारे रिपीटेड ऑडियंस भी हमारी रिपीटेड थी। तो उन्हें तो इतना तो पता था कि हाँ, ये कंटेंट बनाते हैं। ये जो सही। दूसरे लोगों ने अपने-अपने पेजेज़ पे डाली है, न्यू ऑडियंस आई है ना, तो उस तरह से थोड़ा-सा मामला खराब हो गया।
अच्छा, मैंने भी आपके पेज पे जाके विज़िट किया है, उसका बीटीएस भी बना हुआ था। जब मैंने वीडियो देखी तो पहले मैंने पूरा इसको सर्च किया और जाके फिर जब मैंने बीटीएस वाले मामलात देखे तो मुझे तब पता चला कि ये तो एक एक्ट किया गया है प्रॉपर तौर पे, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मैंने सबा से रब्ता किया और इनसे मैंने टाइम लिया इंटरव्यू के लिए ताकि प्रॉपर रियलिटी जो है सबके सामने रखी जाए। और सबा से मैं एक बात एक और पूछना चाहूँगा, मैंने सुना है आपको कोई थ्रेट कॉल्स भी आ रही हैं? जी, ये वही पेजेस के लोग थे जिनके अपने पेज पे हमारी वीडियो बड़ी चल पड़ी। मतलब जितनी हम वायरल जितनी ज़्यादा नहीं कर पाए, अब तो खैर हमें भी व्यूज़ मिल गए इन लोगों की वजह से, लेकिन इनके पेजेस पे ना ज़्यादा चल पड़ी वीडियो, ना बहुत वायरल हो गई क्योंकि इन्होंने एक चटपटी सी क्लिप सिर्फ ली थी और वही डाली थी, तो लोगों का इंटरेस्ट गेन हुआ। तो क्या किया, अब आया इसमें हसद थी या लालच था, क्या था? मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि आप ये वीडियो डिलीट करें, वरना हम जो है आपसे मुलाकात करते हैं सैलून आके। अब ज़ाहिर है जो नॉर्मल और सादा बंदा होगा थोड़ा सा तो वो डर जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह की एकदम अचानक से मेरी ज़िंदगी में तो सब एकदम से चेंज आया है। ये मैं बता रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा कोई वायरल होने का और ऐसा शौक़ भी नहीं था। तो बस ये था कि मेरा सैलून है वो अपडेट रहे, काम जाता रहे लोगों तक, बस ये था। इस हद तक तो मुझे भी नहीं पता था। तो अच्छा, फिर मैं मुझे फातिमा कहा कि आप डिलीट, फातिमा से एक भी वक्त तो बात मैंने करना सोचा था चाहूँगा। डिलीट कर दूँ। फातिमा से भी बात करना चाहूँगा। फातिमा से पूछते हैं कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो क्या लोगों का रिएक्शन था? आप बाहर गई, लोगों ने पहचाना और लोगों ने ये कहा कि ये तो वही दुल्हन है जिसके ऊपर जिन आ गए थे, तो लोगों ने क्या रिएक्ट किया? हम कंटेंट ना अक्सर बनाते रहते हैं और वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन तक भी जाती है और सही। 7 मिलियन तक भी एक वीडियो गई। लेकिन इस वाली वीडियो के साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हुई कि इन लोगों ने ना कॉपी कर करके अपने पेजेस पे लगाई और क्या कहते ठीक है। हैं, जब मुझे पता चला ना ये वायरल हुई तो मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं थी। तो मुझे था कि हो गई खैर है, करने दो। तो लेकिन जब मैं उठ रही हूँ सुबह में, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे लोग इतनी वीडियो शेयर कर रहे थे, इतने लिंक्स आ रहे थे, मैं परेशान हो रही थी। अब मैं एक को बोल रही हूँ, 2 को बोल रही हूँ, मत भेजो, मैंने देखी हुई है। मुझे ही बता रहे हैं कि तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई और मुझे पता है मेरी वीडियो वायरल हो गई है। उसके बाद कमेंट्स में आके गलत वर्डिंग यूज कर रहे हैं कि आप लोगों ने वायरल होने के लिए किया। हमें वायरल होने के लिए नहीं करना था, ये हमारे लिए का कंटेंट ही था, क्योंकि हम पहले भी बनाते रहते थे। लेकिन ये इस तरीके से वायरल हुआ और लोगों को अपने पेज चलाने थे। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐसे भी हैं कि जिन लोगों ने विदाउट परमिशन यूज की और मैंने उनसे बात की कि आपने विदाउट परमिशन यूज किया, तो वो आगे से मिसबिहेव कर रहे हैं बाकायदा। तो अब उनका कोई कॉन्टेक्ट तो ऐसे नहीं निकल पा रहा कि हम उनसे बात करें कि आपने क्यों किया। लेकिन वो इंस्टाग्राम में तो उससे कोई खबर नहीं मिल पा रही। बाकी सब आप ही बताएंगी कि इनको किस तरीके से थ्रेट्स आ रही थी। अच्छा सबा, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी? जो लोग आपकी वीडियो जो है वो हाफ पार्ट आपका वायरल कर रहे हैं, तो क्या उनको कहेंगी? और क्या आपको क्या लगता है कि बात वही है जिस तरह के सोशल मीडिया पे आधा अधूरा सच दिखाया जाता है, पूरी बात किसी को बताई नहीं जाती और लोग उसी को सच मान के आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, ये तो मुझ पे अब पड़ी है, तो मुझे पता चला है कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ होता है और लोग अपने हिसाब से ही एक चीज़ बता रहे होते हैं। तो जो दिखाया जाता है वो पूरा सच नहीं होता। हर कहानी के 2 हिस्से होते हैं, तो एक हिस्सा देख के किसी भी नतीजे पे या फैसले पे नहीं चले जाया करें। हर बंदा गलत नहीं होता या हर कंटेंट या हर दिखाने वाली चीज़ गलत नहीं होती है। ये जो आपको जो लोग दिखाते हैं ना, जिस तरह आपको दिखाया जाता है, वो एक गलत चीज़ है। तो प्लीज़ सबको मैं ये कहना चाहूँगी, अपना कंटेंट बनाएं, अपनी चीज़ अपने पेज पे अपलोड करें, किसी की चीज़ को मिसयूज़ नहीं करें, अपने कैप्शन लगा के लोगों में खौफ व हिरास या नेगेटिविटी नहीं फैलाएं। और अब घर जो वालों का मैंने क्या किया, रिएक्शन था? अब उसको इतना लोग मैंने जो किया उसको लोग अब इतना नेगेटिव ले रहे हैं, जबकि इस तरह के हजारों कंटेंट पड़े हुए हैं, हम खुद देखते हैं, सैलून ओनर्स ने भी किए हुए हैं। बस एक हमारी एक ये हो गई कि हमने एक्ट इतना अच्छा किया, एक्टिंग इतनी अच्छी की कि लोग जज नहीं कर पा रहे कि सच है या झूठ है। बात सारी है, वरना ये इस तरह के हजारों कंटेंट पड़े हुए हैं। अच्छा लेकिन सबा, कोई, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे घर वाले तो, उनको पता है कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, वायरल चले जाते हैं, उन्हें तो सब पता है। फातिमा को तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अगेन आपको बताऊंगी ना कि मेरे जितने घर वाले हैं ना,
तो सबसे पहले ज़ाहिर है आपके जो फैमिली मेंबर्स और वही होते हैं जो आपकी वीडियो लाइक करते हैं फ़ौरन से, उन्होंने आपको फॉलो किया हुआ होता है, तो उनको पता है कि अच्छा फातिमा को फिर बुला लिया। यानी फातिमा को मैं इतना ज़्यादा बुलाती हूँ अपने सैलून में, तो मुझे ये था कि सबको पता है कि तो मेरी इतनी मोस्ट रिपीटेड मॉडल है। आप मेरी पूरी प्रोफाइल विजिट कर लें, मेरे 2 अकाउंट्स हैं, ग्लैम बाय सबा दानिश और ग्लैम ब्यूटी सैलून। पूरी प्रोफाइल विजिट कर लें, आपको आज से 1 साल पहले की भी वीडियो मिलेगी। फातिमा हमारे पास बहुत दफ़ा आ चुकी है। तो घर वालों को तो पता था कि कंटेंट क्रिएट किया है, और सब फातिमा को दाद दे रहे थे कि भाई तुम्हारी एक्टिंग को सलाम है कि तुमने मचा दिया। अच्छा, इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि इस खातून के सैलून पे नहीं जाना, यहाँ पर जिन होते हैं। जी, ये तो लोगों का काम है बातें बनाना। आजकल आज तक कभी हमने किसी को देखा है कि वो मशहूर हो गया हो और लोग उसको बातें ना कर रहे हो। रोज़ी का राज़िक अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला हर हाल से सबके वाकिफ़ है, नियतों से वो वाकिफ़ है। तो मुझे ऐसे किसी के भी बोलने से मैंने थोड़ी-सी भी टेंशन नहीं ली थी कि नहीं जाना या जाना। आपको सबा कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको ये वाला कंटेंट नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को इसने हर्ट भी किया होगा? मैं यही आपसे कह रही हूँ ना कि हमें तो आइडिया ही, मोटिवेशन ही दूसरे सैलून से मिली है कि उन्होंने ऑलरेडी ये कंटेंट बना चुके हैं। तो उधर कभी किसी ने इतना सेंसिटिविटी दिखाई नहीं, इतना एक्शन कभी वायरल किया, तो हमें ये था कि हमें भी थोड़े बहुत व्यूज मिलेंगे और दैट्स इट। इतना ज़्यादा लोग इसको सीरियस ले लेंगे, मैं आपको वही बोल रही हूँ ना कि उनके पेज की क्लिप्स किसी ने कॉपी करके और चटपटी करके आगे फॉरवर्ड नहीं की ना, उन्होंने पूरी एक वीडियो डाली थी और लोगों ने वो देखी है। अब हमारी तो लोगों ने छोटा-छोटा सा पार्ट लेके आगे फॉरवर्ड किया हुआ है ना, तो वो सेंसिटिव जितना था नहीं ना, वो उतना बन गया। मतलब मैं ये कह रही हूँ टैलेंट तो कहीं दूर ही रह गया। व्यूज के चक्कर में मामला काफी हद तक खराब हो गया। और हाँ, सारी दुनिया, सारी जो मैं कहती हूँ जो पेजेस वाले हैं, वो उन्होंने व्यूज के चक्कर में गलत क्लिप यूज की और ब्लेम हमें किया जा रहा है कि हमने व्यूज के चक्कर में। तो हमने तो प्रॉपर एक चीज डाली हुई है, आपको सच बताया हुआ है। और व्यूज का तो वैसे शौक सभी को होता है, लेकिन हमारा इस कदर इस लेवल पे इतना वायरल जाने का अभी भी मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल इरादा नहीं था। एक वक्त को तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो डिलीट कर देती हूँ, इस फसाद को इधर ही खत्म कर देती हूँ, इतना नहीं वायरल जाना था इसको। तो क्योंकि मेरे इससे बहुत अच्छे काम, एप्रिशिएट करने वाले काम पड़े हुए मेरी आईडी पे, वो कभी भी वायरल नहीं हुआ है। और इस तरह का कंटेंट लोग वायरल कर देते हैं। तो मैं डिलीट करने लगी थी, तो फिर मुझे समझाया मेरे रिलेटिव ने कि तुम्हारे डिलीट करने से अब कुछ नहीं होगा, लोग इस वीडियो को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। हाँ, तो मैं उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो एक सबूत के तौर पे तुम्हारे अकाउंट में वीडियो पड़ी रहे तो बेहतर है कि उनको पता चले कि तुमने कितने घंटे बाद फौरन बीटीएस डाले थे। मैंने कहा हाँ, ये भी है, इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया सबा आपके वक्त का। फातिमा आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप जब भी कोई चीज़ देखें तो आधी अधूरी बात पे यकीन ना करें, उसके बल्कि फैक्ट चेक करें, क्योंकि आजकल के दौर में जब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है तो बात जब निकलती है तो वो आगे जाते जाते तक आधी रह जाती है। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ भी देखें, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ें, तो पहले उसके बारे में उसका फैक्ट चेक करें कि क्या रियलिटी है इसमें और क्या इसमें झूठ बोला जा रहा है, फिर उस चीज़ पे कमेंट करना शुरू करें। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो उनसे हैं, फातिमा की ये जो लाल लिपस्टिक वाली वीडियो है जिसमें वो बार बार ये कहती हुई सुनाई जा रही है कि लाल लिपस्टिक ला के दे, लाल लिपस्टिक ला के दे, ये उठा के वायरल कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कमेंट कर रहे हैं कि इस लड़की के ऊपर जिन्नात आ गए हैं। कोई ये कमेंट कर रहा है कि लड़की शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए ये ड्रामा कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप कोई भी कमेंट करने से पहले उसके पहला फैक्ट चेक करें कि आखिर ये किस पेज से या किस सोशल मीडिया अकाउंट से सबसे पहले अपलोड की गई थी और उस वीडियो या उस कंटेंट को अपलोड करने के पीछे मकसद क्या था। फिर उसके बाद आप उस कंटेंट को यूज़ करें ताकि चीज़ें क्लियर हों और हम उसका पार्ट ना बन सकें जो एक झूठा प्रोपेगेंडा जो है सोशल मीडिया पे किया जा सकता है। अपने मेज़बान फैज़ान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।